नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का लोकसभा में जवाब देंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार शाम करीब 4 बजे लोकसभा में अपना जवाब देंगे। प्रधानमंत्री लगातार 2 दिन तक सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। हालांकि वक्ता की संख्या को देखते हुए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के समय में फेरबदल हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने जवाबी भाषण के दौरान सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से सोमवार को सदन में उठाए गए सवालों और लगाए गए आरोपों का जवाब देंगे। इस दौरान हर एक आरोप का प्रधानमंत्री एक एक कर जवाब दे सकते हैं। कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। एक चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं माननीय। नाउ विद ऑल रिस्पेक्ट सर, तो आज सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आएंगे। शाम 4 बजे लोकसभा में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनाई दे सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा देंगे। बैठिए प्लीज बैठिए। एक मिनट प्लीज। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां सुबह 9:30 बजे संसद भवन में बैठक होनी। एनडीए संसदीय दल को संबोधित पीएम करेंगे। संसद में चर्चा को लेकर के रणनीति भी बनेगी। इसके साथ ये मोदी एनडीए सांसदों को संबोधित भी करेंगे। तो आज का भी सत्र काफी अहम होने वाला है। सुबह 9:30 बजे संसद भवन में यह बैठक रखी गई है, जहां एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और साथ ही आगे की रणनीति पर विचार विमर्श भी किया जाएगा और नरेंद्र मोदी टिप्स भी अपने सांसदों को देंगे। तो ये दिल्ली से खबर बता रहे हैं, जहां आज सुबह 9:30 बजे संसद भवन में ये बैठक होनी, यानी कि सत्र शुरू होने से पहले ये संसदीय दल की बैठक एनडीए की होने जा रही है, जिसको संबोधित पीएम करेंगे और संसद में चर्चा को लेकर के रणनीति भी बनेगी। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं पर दिए गए बयान पर खूब बवाल मचा है। राहुल ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं, नफरत करते हैं, असत्य बोलते हैं। राहुल के इस बयान पर अब सदन में हंगामा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर इस पर आपत्ति जताते हुए नजर आए। हालांकि जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा है, ना कि पूरे हिंदू समाज को। आपको हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। लोकसभा में सोमवार का दिन बेहद गर्म रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया कि मच गया हंगामा। आप हिंदू हो ही नहीं। ऐसा बयान जो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला था। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य बोलते हैं। राहुल के इसी बयान पर खूब हंगामा हुआ। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। हिंदुओं को लेकर राहुल के इस बयान के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि समूचे हिंदू समाज के लिए ऐसे बयान बेहद गंभीर हैं। जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा है, न कि पूरे हिंदू समाज को। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको
नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए और राहुल गांधी से माफी की मांग की। शाह ने कहा कि शोर शराबा करके इतने बड़े वाकये को छिपाया नहीं जा सकता है। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। इससे पहले लोकसभा में राहुल गांधी कभी भगवान शिव की तस्वीर दिखाते तो कभी गुरु नानक की तस्वीर दिखाते तो कभी जीसस क्राइस्ट की तस्वीर दिखाते और तंज बीजेपी वालों पर कसते। राहुल के सदन में खुलकर किए जा रहे ऐसे हमले से लोकसभा की कार्यवाही बेहद गर्म रही। सवाल यही कि क्या राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंसा हिंसा हिंसा। अब तुम सदन के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने भगवान के अपमान का आरोप लगाते हुए मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ के बारे में भी बोलने की चुनौती दी। गांधी तो शुरू से हिंदुओं को गाली देते रहे, कभी आतंकवादी कहा, कभी टेररिस्ट कहा, जो मन में हुआ गाली दिया। आज जो उन्होंने सदन में कहा, जो हिंदुओं को गाली दी, क्या उनमें हिम्मत है? जिस ढंग से भगवान शिव के फोटो का अनादर किया, वो हिंदू का अपमान के साथ साथ भगवान शिव का अपमान है। उनमें हिम्मत है कि कुरान के एक पन्ने का को भी अपमानित करके देखें। जिस दिन अपमानित कर देंगे उस दिन फिर सरतन से जुदा के नारे मुसलमान लगा देंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने हिंदू को हिंसक बताए जाने के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग हिंदू धर्म को हमेशा से अपमानित करते आए हैं और हिंदुओं को हिंसावादी कहकर भारत माता की आत्मा को चोटिल कर रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी ओवर रेफ्यूज, ये पहली बार नहीं, सनातन के संतानों को हमेशा अपमानित करने का काम करते हैं। हिंदू धर्म पर कई बार वो प्रश्न उठाते हैं। इनके इंडी गठबंधन के लोग समय समय पर तुष्टीकरण की मानसिकता से और वो राजनीति करते हैं। आज हिंदू को हिंसावादी कह करके भारत माता के आत्मा को चोटिल किया है। ये व्यक्ति मां भारती के संस्कार और संस्कृति को नहीं समझता है। शिवहर से सांसद लवली आनंद ने लोकसभा में राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोपों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने संबोधन के दौरान मुख्य मुद्दे से भटकते दिखे, जिसकी वजह से सदन के नेता, प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को भी उठना पड़ा। लवली आनंद से बात की दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद ने। हिंदू और सनातन के मसले को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद देंगे और दूसरा है कि जो मतलब कि जो प्रतिपक्ष के नेता थे वो अपना जो बात है, जो बोलना है, उसे लगातार भटक रहे थे। एकदम बिल्कुल लग रहा था कि चुनावी भाषण दे रहे, कहीं भटक रहे हैं, कहीं फिर जाके कहीं शिवजी पर ला रहे हैं मामला को, जब बार बार फोटो दिखा रहे हैं, जबकि संसदीय परंपरा के अनुसार जो स्पीकर जो है बता रहे थे कि यहाँ फोटो दिखाना मना होता है, फिर दिखा रहे हैं, फिर आप जाकर के सनातन पर, हिंदू पर, तो इस तरह से जो है बिल्कुल भटक रहे थे अपने बात से। तो बिल्कुल बाधित करना जो होता है ना संसद को, उस तरह से किया गया और बार बार लोग को टोका टोकी करना पड़ा। इस तरह से वो बोल रहे थे, इस तरह से गलत ढंग से कि माननीय प्रधानमंत्री जी को उठना पड़ रहा था, अमित शाह जी को उठना पड़ रहा था, राजनाथ सिंह जी को उठना पड़ रहा था कि बताने के लिए कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या है सच्चाई, और सच्चाई को दबा के आप झूठ का पुलिंदा कर रहे हैं, जनता को भरमा रहे हैं।
तो बार बार उठना पड़े तो ये बिल्कुल गलत लगा। बिल्कुल एक जो प्रतिपक्ष का नेता है उसको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, क्या सच्चाई है, जनता के बीच ऐसा मैसेज है कि आप सच बोल रहे हैं, तो इस बात पर पूरा हंगामा हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। लोकसभा में हिंदुओं पर राहुल गांधी के बयान के बाद दिल्ली से लेकर रांची तक सियासी पारा हाई है। दरअसल राहुल गांधी ने संसद में कहा है कि जो हिंदू बोलते हैं वो हिंसा की बात करते हैं। इसी को लेकर झारखंड में भी जेएमएम और बीजेपी आमने सामने आ गई है और वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। किसी भी चीज को एंगल दे दीजिए, मोड़ दीजिए, धार्मिक उन्माद फैला दीजिए, धार्मिक ध्रुवीकरण कर दीजिए, वोट बैंक की राजनीति कर लीजिए। लेकिन अब इस बार इनको पता चल गया कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हिंदू का मतलब होता है सहिष्णुता, हिंदू का मतलब होता है सर्वधर्म समभाव, हिंदू का मतलब होता है हर प्राणियों के प्रति सहानुभूति। ये लोग क्या जानेंगे, हिंसा फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले। मुझे लगता है राहुल गांधी मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। एक तो जो इस देश में जो भारत का जो लोकतंत्र है बड़ा ही मैच्योर्ड लोकतंत्र है, परिपक्व लोकतंत्र बोला जाता है, और ऐसे लोकतंत्र में राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता बने हैं उनकी चिंतन धारा इतनी संकीर्ण हो सकती है, ये बड़ा चिंता का विषय है। जो भारतीय जनता पार्टी में है या जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है सिर्फ वो हिंदू है, बाद बाकी अन्य दलों के लोग हिंदू नहीं है, उनको श्री राम से प्रेम नहीं है। ये छद्म धर्म के नाम पर ये जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को ठगने का, छलने का काम करती है, स्वाभाविक तौर पे ये दुखद। राहुल गांधी ने अग्निवीर के मुद्दे पर भी लोकसभा में सवाल उठाया। उन्होंने जवानों की ट्रेनिंग से लेकर उनको मिलने वाली सम्मान राशि को लेकर सवाल उठा दिया, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें जवाब देते हुए राहुल गांधी के बयानों को गुमराह करने वाला बता दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी संसद में गलत बयानबाजी कर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शुरू हुई लोकसभा में चर्चा तब गर्मा गर्म बहस में तब्दील हो गई, जब राहुल गांधी ने हिंदुओं के हिंसक होने वाला बयान दे दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष राहुल गांधी पर हमलावर हो गया। इससे पहले कि इस मुद्दे पर बहस खत्म होती, राहुल गांधी ने अग्निवीर के मुद्दे पर बयान देकर एक नई बहस ही छेड़ दी। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों की ट्रेनिंग से लेकर उन्हें मिलने वाले कंपनसेशन पर बड़ा बयान दे दिया। चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? राहुल गांधी ने जैसे ही अग्निवीर के मुद्दे को उठाया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत उनकी बातों का खंडन किया और राहुल गांधी पर न सिर्फ गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया, बल्कि उनके बयान को संसद और जनता को गुमराह करने वाला भी बता दिया और अपना पक्ष रखते हुए कहा कि शहीद होने वाले जवानों को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा,
गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। सोमवार का दिन लोकसभा में बेहद गर्मा गर्मी वाला रहा। जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो एक के बाद एक ऐसे मुद्दों पर बयानबाजी की जिससे लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहसबाजी हुई। इस बीच सत्ता पक्ष की ओर से राहुल गांधी के आरोपों का भी जवाब दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अग्निवीर योजना पर उठाए गए राहुल गांधी के सवाल पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अग्निवीर को शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर सेना के नाम पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री जी ने सदन में ही स्पष्ट, जब उनका भाषण चल रहा था राहुल जी का, उसी दौरान स्पष्ट किया कि अग्निवीर में शहीदों को 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलता है। केस स्टडीज़ हैं, अगर राहुल जी अपने तथ्यों को देखें तभी जाके वो इस तरह की बात करें। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने पहली बार सेना पे सवाल नहीं उठाए, कांग्रेस ने हमेशा सेना पर इस तरह के सवाल उठाए हैं और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया है। लोकसभा में राहुल गांधी के माइक बंद किए जाने का मुद्दा उठा। खुद राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि उनके बोलने के वक्त माइक को बंद क्यों किया जाता है। विपक्ष के माइक बंद करने के आरोपों पर स्पीकर ओम बिरला ने भी जवाब दिया। कहा, सदन आसन व्यवस्था के अनुसार चलता है, आसन पर बैठे व्यक्ति के पास माइक का कंट्रोल या रिमोट नहीं होता। ऐसे आरोप लगाना सही नहीं है। मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सब माइक तो दे दीजिए। संसद में राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते रहते हैं कि सदन में बोलते वक्त उनकी माइक को बंद कर दिया जाता है। सोमवार को एक बार फिर जब लोकसभा में राहुल गांधी राष्ट्रपति के भाषण पर जवाब दे रहे थे तो उनके माइक बंद किए जाने का आरोप फिर लगा। राहुल कहते हैं कि उनके बोलने के वक्त माइक कौन बंद करता है। ये सवाल सीधे स्पीकर से पूछा गया, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अच्छे से जवाब दिया। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है, आसन व्यवस्था दे देती है, दूसरा नाम तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। विपक्षी सांसदों के आरोपों को नकारते हुए ओम बिरला ने स्पष्ट रूप से कहा कि सदन में मुद्दे उठाने वाले सदस्यों के माइक्रोफोन बंद करने के लिए पीठासीन अधिकारियों के पास कोई स्विच या रिमोट कंट्रोल नहीं है। पिछले हफ्ते विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि जब उन्होंने नीट अनियमितताओं का मुद्दा उठाने की कोशिश की तो उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। सोमवार को फिर से माइक बंद किए जाने के मुद्दे पर स्पीकर ने विपक्ष को दो टूक जवाब दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला पर ही निजी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि आप जब प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते हैं तो झुक जाते हैं, लेकिन मुझसे मिलने के दौरान सीना तान कर खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा के स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए। राहुल गांधी के आरोप का जवाब देते हुए स्पीकर ने कहा कि वे अपने से बड़ों का झुककर अभिवादन करते और साथ वालों का खड़े होकर। उन्हें ऐसे ही संस्कार मिले हैं। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. प्रतिपक्ष के माननीय नेता माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं
उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है, और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। और पटना से इस बीच बड़ी खबर है, आज भगवान सिंह कुशवाहा नामांकन करेंगे, दोपहर 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे। एमएलसी के लिए नॉमिनेशन उन्हें करना है, तो जेडीयू उम्मीदवार भगवान सिंह कुशवाहा बनाए गए हैं। नीतीश कुमार नामांकन में मौजूद रहेंगे। तो आज एमएलसी को लेकर के नॉमिनेशन आज किया जाना है। भगवान सिंह कुशवाहा नॉमिनेशन करेंगे, दोपहर 11 बजे का वक्त होगा, और इस नॉमिनेशन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे।